हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल डीईपीआर एंड डीएसआईएम स्ट्रीम में। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट डेट्स पे चलते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड फीस पे करने का, तो वो 9th of June रहेगा टिल 6 PM, दैट इज शाम 6 बजे तक आप सारा सब कुछ कंप्लीट कर देना। बट लास्ट मिनट का रस बिल्कुल मत लेना, उससे पहले आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है। तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए यहाँ पे दो एग्जाम होगा, एक फेज 1 एक फेज 2। फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, जुलाई 9 को होने वाला है। फेज 2 में रहेगा पेपर 1, 2 एंड 3, जो भी मतलब ये भी ऑनलाइन में होने वाला है, जुलाई 30 को होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी टीईपीआर दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो एग्जाम होगा, फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 में पेपर 1 एंड 2 होगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, एंड फेज 2 में पेपर 1 एंड 2 होगा जो रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम का डेट यहाँ पे दिया हुआ है जुलाई 16, एंड जो रिटन एग्जाम होगा उसका डेट है September 2, मतलब 2 सितंबर को यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आता है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो उसके लिए भी दो एग्जाम होगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में रहेगा पेपर 1, मतलब सिर्फ 1 पेपर रहेगा जिसका 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, जुलाई 16 को होगा, एंड फेज 2 में आपका आएगा पेपर 2 एंड पेपर 3 जिसका ऑनलाइन या फिर रिटन दोनों होगा। ठीक है, तो अगस्त 19 को होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि कोई भी मोबाइल फोन्स एंड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए यहाँ पे देखिए टोटल 222 वैकेंसीज, 222 वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर के लिए यहाँ पे 38 वैकेंसीज है, एंड ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम के लिए 31 वैकेंसीज यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पीडीएफ मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 37 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो सारा सब कुछ बारीकी से कंप्लीट करना इस एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए तो आपको रीड करना ही करना है, उसके साथ साथ जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन या फिर मतलब फुल पीडीएफ को एटलीस्ट 1 टाइम आपको पढ़ना ही होगा। बिकॉज यहाँ पे जो आरबीआई का मतलब एग्जाम होने वाला है, तो आरबीआई का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको फॉलो करना मतलब आपको चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कभी कभी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कुछ गलती की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पे स्केल दिए हुए हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगा 55,200 रुपीज, एंड लास्ट में ये हो जाएगा 99,750 रुपीज। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस भी मिलता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे देखिए स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस, लर्निंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, तो बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नीचे क्लियरली मेंशन है कि मतलब करंट जो मंथली ग्रॉस एमुलेंस है, जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी, वो विदाउट एचआर आपका जो हाउस रेंट अलाउंसेस है उसको छोड़ के कितना आता है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। रुपीज 1,16,914 रुपीज यहाँ पे दिया जाता है पर मंथ। बट इसके साथ आपका 15% जो एचआर है वो भी प्लस होता है। तो आपका सैलरी काफी अच्छी सैलरी है। ठीक है, बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है आरबीआई का। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से लेना है आपको, एंड एग्जाम जरूर क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे चलते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे देखिए नेशनलिटी आप इंडियन अगर है तो बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेपाल का है, फिर भी भूटान का तिब्बतन रिफ्यूजी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपने 1962 ईयर में 1 जनवरी से पहले अगर आप इंडिया आए थे एंड यहाँ पे परमानेंट सेटल किए थे, तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट दिया हुआ है एज ऑन 1 मई 2023 के हिसाब से। तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, एंड मैक्सिमम जो है वो है आपका
30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, 30 एग्जिट नहीं करना चाहिए। एंड जो आपका रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो होता है वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको SC/ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रखा गया है एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का रखा गया है। एंड यहाँ पे बाकी सारे दिया हुआ है, जैसे एक एम्प्लॉयज अगर आप है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में तो आपको 5 साल का दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब दिया हुआ है, आप पॉइंट टू पॉइंट आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखिए ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, बट मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, ठीक है। फॉर जनरल कैटेगरी 60% मार्क्स। अगर आप SC/ST या फिर PWD एप्लीकेंट्स हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कोई भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ आपका 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। एंड अगर आप SC/ST PWD एप्लीकेंट है तो फिर आपका पास मार्क्स अगर है आपके पास तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो 3 साल का होना चाहिए। आफ्टर क्लास 12 आपका 3 साल का ये ग्रेजुएशन ड्यूरेशन होना चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ड्यूरेशन है वो आफ्टर ग्रेजुएशन आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए। तो एसेंशियल में देखिए मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए एंड उसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड बहुत सारे फील्ड दिए हुए हैं, वो आप चेक कर लेना। अगर अब इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री नहीं है तो फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री है, फिर अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे और भी ऑप्शन है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। बट आपका 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो आपका 50% मार्क्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजरेबल में यहाँ पे रखा गया है PhD डिग्री को इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर वो नहीं है, रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका इकोनॉमिक्स में, तो भी आप यहाँ पे जो आपका अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये डिजायरेबल है, तो ये कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डिजायरेबल में रखा गया है, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो बिना झिझक के अप्लाई करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका MPhil या फिर डॉक्टरेट डिग्री आपके पास है तो फिर यहाँ पे आपको जो एज लिमिट है वो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 साल का दिया जाएगा अगर आपने कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आपने कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो डेटा साइंस में भी दिया हुआ है एंड उसके साथ बहुत सारे ऑप्शन और भी है, तो ये आप जरूर चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ है किसी किसी यूनिवर्सिटी में मतलब ग्रेड नहीं दिया जाता, CGPA OGPA CPI, तो ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो उनके लिए यहाँ पे टैबुलेट किया है कि अगर आपका एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, 60% है तो आपका 6.75 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से कितना आएगा वो यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन या रिटन एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो उसी हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है वो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, तो ये रहा फेज 1 का ग्रुप बी डियर जनरल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेट एंड उसके साथ साथ सेंटर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप जिस स्टेट के मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के हिसाब से कहाँ पे आपका सेंटर आएगा वो आप आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फेज 2 यहाँ पे देखिए ग्रुप बी डियर जनरल के लिए फेज 2 के लिए क्या क्या सेंटर रहेगा, एंड देन फेज 1 फेज 2 फॉर DEPR DSIM के लिए क्या क्या सेंटर रहने वाला है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फी जो है वो है SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है 100 रुपीज प्लस 18% GST, एंड अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 850 उसके साथ 18% GST आपको देना होगा, ठीक है। अगर आप कोई मतलब RBI के कोई स्टाफ या फिर एम्प्लॉय है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा।
ठीक है। हाउ टू अप्लाई में बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो रहेगा पहले ही बता दिया था कि जून 9 को रहेगा। ठीक है। टिल 6 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले कर लेना। उसके बाद सीधा चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन करते टाइम आपके पास क्या क्या स्कैन कॉपीज होना चाहिए वो यहाँ पे टेबलेट किया है। ठीक है। जैसे फोटोग्राफ मतलब अपलोड करने के लिए क्या क्या चाहिए जैसे फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, उसके साथ साथ उसके फीचर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड देखिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे सिग्नेचर कोई कोई कैंडिडेट कैपिटल लेटर में कर देते हैं, बट ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो ये जरूर आप चेक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है, बहुत क्लियरली दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। तो फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड 200 टोटल 200 मार्क्स का होगा, जुलाई 9 को होने वाला है। ठीक है। उसके लिए जो मतलब पेपर में क्या क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद फेज 2 का होगा ऑनलाइन एग्जाम, जुलाई 30 को होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब डिटेल्स में दिया हुआ है। जैसे देखिए पेपर 1 में आएगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज। ठीक है। तो 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। तो दोनों में आपका मिला के टोटल 120 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। मार्क्स यहाँ पे देखिए टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा पेपर 2। तो पेपर 2 में आप चेक कर सकते हैं इंग्लिश जो राइटिंग स्किल्स, तो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है ऑब्वियसली। यहाँ पे 90 मिनट्स का होगा एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेगा वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद पेपर 3 के लिए जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा, 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड 50% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है। 120 मिनट्स के लिए एंड टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। ओके। उसके बाद देखिए अगर आपका मतलब एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो उसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा एंड इंटरव्यू के टाइम पे आपको थ्रू मेल आपको मतलब कॉल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंटरव्यू में जो मार्क्स है वो 75% मार्क्स है, 75 मार्क्स है। ठीक है। एंड इंटरव्यू में आप दोनों लैंग्वेज मतलब चूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। ठीक है। पेपर 1 के लिए। उसके बाद देखिए पेपर 3 के लिए जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो सिलेबस यहाँ पे बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए, तो ये जरूर चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा ओपनिंग है ये। एंड वैकेंसी आप चेक करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी आप इस बार निकाला गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। तो पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, देख सकते हैं आप। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा थोड़ा सा एंड आपको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटीज करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर और एक दूसरा टैब ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा करंट वैकेंसीज। यहाँ पे आके वैकेंसीज में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट और एक टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आके जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करते आपको और एक टैब ओपन होता है एंड यहाँ पे जो पीडीएफ साइन दिख जाएगा उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो उसका लिंक मैं मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी डायरेक्ट आप आके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद सीधा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। ठीक है। तो जरूर ट्राई कीजिए। आरबीआई बहुत अच्छा मतलब इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
मतलब ये ड्रीम होता है, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहता है तो उनके लिए ये ड्रीम होता है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी है। ऑल द बेस्ट सभी को। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को उसके साथ साथ प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेके। एंड मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए आपके नॉन फ्रेंड या फिर रिलेटिव के साथ, जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।